ये कहानी है धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी साहूकार का ऋण वह नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बहुत बदसूरत तथा बहुत ही खराब स्वभाव का था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। अपने पिता के साथ वह खेतों पे काम करती थी। एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया। मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे तो कभी नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस स्थिति में नहीं है इस समय कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत के और जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और रोड़ियों से भरा था। वहां किसान और उसकी बेटी दोनों थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो उसके सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त का फैसला ना मैं करूंगा ना आप। इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दो। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब में से 1 पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि इसमें एक काले रंग की और एक सफेद रंग का कंकड़ मैं रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे ही इस पोटली से कोई एक कंकड़ निकालना होगा, और शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग का कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग का कंकड़ निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए झुका। उसने जैसे ही 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने 2 काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। अब लड़की साहूकार की चालाकी समझ गई। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली में से एक कंकड़ निकालने को कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकड़ निकाला और जल्दी से उसे बिना देखे ही जानबूझ के कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्दी ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। इसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओ मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात पे लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए आगे कहा, खैर चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखेंगे तो उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो इसी से साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि यह तो निश्चित ही था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि साहूकार ने दोनों ही कंकड़ काले रंग के रखे थे। साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले रंग के ही रखे थे, तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद रंग का कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाह कर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि साहूकार ने उससे यही कहा था कि अगर वो सफेद रंग का कंकड़ निकालेगी तो उसके सारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे और उससे ब्याह भी नहीं करना पड़ेगा। अब चूंकि पोटली में काले रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि लड़की ने सफेद रंग का कंकड़ निकाला होगा। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीके को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।